Good morning, welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a chemistry topic for class 10th, periodic classification of elements. In this topic you will study first point, Duvernier's traits. What is Duvernier's traits? तो क्लासिफिकेशन के इस ऑर्डर में डुवेर्नियर ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए अपना एक रूल जो है कि दिया था, जिसको बोलते हैं डुवेर्नियर ट्रेट्स। क्या था इनका ट्रेट्स भाई? तो अ जर्मन साइंटिस्ट कॉल्ड जॉन्स डुवेर्नियर पुट फॉरवर्ड हिज लॉ ऑफ ट्रेट्स इन 1817। डुवेर्नियर्स जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, वो एक लॉ जो है कि फॉरवर्ड किए से, जिसको बोलते हैं हम डुवेर्नियर ट्रेट्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इनके लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यदि एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज किया जाए, ठीक है ना, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन्ड। तो यदि हम एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के में हम अरेंज करते हैं, तो 3 एलिमेंट का ऐसा ग्रुप मिलता है जो कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्टेन करते हैं। क्या होता है? When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, यदि एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो 3 एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप मिलते हैं जिसके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं। दैट ग्रुप ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ट्रेट्स। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स को हम ट्रेट्स बोलते हैं। और इस ट्रेट्स में क्या जो है कि क्वालिटी होती है? द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रेट्स बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द अदर। करें कि द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट, इन 3 एलिमेंट को हम ग्रुप करते हैं तो ये देखते हैं कि 3 एलिमेंट में से फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास को ऐड करके अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करते हैं, तो सेकेंड वाले का एटॉमिक मास ऑब्टेन होता है। कैसे? तो 3 एलिमेंट में से फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मासेस को ऐड करके, फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक मासेस को ऐड करके और हम अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करते हैं, तो सेकेंड का एटॉमिक मास ऑब्टेन्ड हो जाता है। मीन्स 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट फर्स्ट और सेकेंड के वेट को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक मीन्स निकालते हैं फर्स्ट और थर्ड के, तो सेकेंड का क्या होता है? ऑब्टेन होता है। इन अदर वर्ड्स, अ ट्रेट्स इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या है? अ ट्रेट्स इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच 3 एलिमेंट का ऐसा ग्रुप जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? 3 हो। द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर 2। कह रहा है कि जो सेकेंड वाला है द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल, मिडिल मीन्स सेकेंड वाला, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 2 अदर। मतलब कि मिडिल का एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? तो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज। फॉर एग्जांपल में एल्कली मेटल में हम 3 एलिमेंट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड फॉर्म ट्रेट्स। 3
एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं एल्काली के, जिसमें कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों जो है कि सिमिलर केमिकल प्रोसेस रखते हैं और तो ये एक ट्रेड्स फॉर्म करते हैं। तो इसमें हम इस रूल लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। अब इसका अर्थमेटिक मीन्स निकालते हैं, 7 + 39/2 मीन्स 46/2, तो 23 आ जाता है, जो कि एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये सोडियम के एक्चुअल एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो एग्जांपल हो गया एल्काली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 3 एलिमेंट है जो कि ट्रेस का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें फर्स्ट लिथियम और थर्ड पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम के मास का अर्थमेटिक मीन्स निकालते हैं तो कितना आता है 23, जो कि सेकेंड एलिमेंट सोडियम के एक्चुअल एटॉमिक मास के इक्वल होता है। नेक्स्ट, और इसी आर्डर में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एल्काली अर्थ मेटल। अब एल्काली ग्रुप में द एलिमेंट कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड, तो इस ऑर्डर में हम किसका कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम 3 एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को ट्रेड्स फॉर्म करते हैं, जिसमें कैल्शियम 40 और बेरियम 137 का अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो आपका आता है 88.5, जो एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रांसियम के एक्चुअल एटॉमिक मास के इक्वल होता है। अब इस लॉ का लिमिटेशन क्या था भाई, लिमिटेशन इट फेल्ड टू अरेंज all then known elements in the form of traits of element having similar chemical property। कह रहा है कि उस समय जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे उन सभी एलिमेंट को अरेंज करके ट्रेट्स के फॉर्म में जो है कि ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं था। फर्स्ट मतलब जितने भी एलिमेंट, कुछ ही एलिमेंट पर यह रूल लॉ, कुछ ही एलिमेंट के ट्रेड्स फॉर्म हुए, सभी एलिमेंट का नहीं हुआ। डोबेर्नियर कुड नॉट फॉर्म ट्रेड्स फॉर ऑल एलिमेंट नोन और दैट टाइम। डोबेर्नियर जितने एलिमेंट का डिस्कवर थे उस सबका ट्रेड्स बनाने में फेल्यूर हो गए, असफल रहे। सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज नॉट मच सक्सेसफुल। इसलिए क्लासिफिकेशन, डोबेर्नियर ट्रेड्स का क्लासिफिकेशन का यह पैटर्न सक्सेसफुल नहीं हुआ।